क्रिकेट वो खेल जिसे जेंटलमैन्स गेम कहा गया, जहां रिकॉर्ड्स बनते हैं, दिग्गज पैदा होते हैं और हर चौके छक्के के साथ करोड़ों दिल धड़कते हैं। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया होता है, हर ताली के पीछे एक कहानी होती है जिसे क्रिकेट की किताबों में जगह नहीं मिलती। आज हम आपको लेकर चलेंगे क्रिकेट के उस अंधेरे पहलू की तरफ जहां ग्लैमर, शराब और विवादों ने दुनिया के कुछ सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स का करियर निगल लिया। ये है क्रिकेट की दुनिया में बैड बॉयज का खिताब पाने वाले 5 क्रिकेटर्स। पहला नाम है विनोद कांबली, जिसका शराब ने करियर छीन लिया। 1993 में वो महज 21 साल का था और इतनी छोटी सी उम्र में उसने इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक ठोककर क्रिकेट जगत में धमाका कर दिया था। हर कोई कह रहा था अगला सचिन आ गया, लेकिन शोहरत संभाली ना जाए तो सपनों का पतन भी बन जाती है। ग्लैमर, पार्टीज और शराब ने कांबली को अपने घेरे में ले लिया था। खुद कांबली ने स्वीकार किया था कि एक बार उन्होंने 10 गिलास शराब पी ली और अगले दिन जाकर रणजी मैच में शतक भी ठोक दिया। पर वही शराब धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। 2 हार्ट अटैक, 2 शादियों का टूटना और इन सबके कारण करियर पर भी असर हुआ। कांबली की इस लत और अनुशासनहीनता ने उनके करियर को चौपट कर दिया। कांबली खुद मानते हैं कि अगर उन्होंने शराब छोड़ दी होती तो क्रिकेट नहीं छोड़ना पड़ता। इस लिस्ट में अगला नाम आता है दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले फिरकी के जादूगर शेन वॉर्न का। शेन वॉर्न क्रिकेट का वो रॉक स्टार जो विवादों का भी बादशाह रहा। वॉर्न सिर्फ एक लेग स्पिनर नहीं थे, वो क्रिकेट के सबसे बड़े शोमैन थे। मैदान के बाहर भी उनकी जिंदगी किसी रॉक स्टार से कम नहीं थी। सिगरेट, ड्रिंक्स, नाइट क्लब्स और पंगे, सब कुछ खुल्लम खुल्ला। 2003 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया टीम का ये दिग्गज ड्रग्स टेस्ट में फेल हो जाता है। इससे उनकी इमेज को गहरा झटका भी लगता है। 2007 में तो वॉर्न न्यूजीलैंड में खेली जा रही सीरीज के दौरान ही स्मोकिंग करते हुए पकड़े गए थे। स्मोकिंग करते हुए वॉर्न की तस्वीर 2 युवा लड़कों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली थी, जिसको लेकर वॉर्न उन लड़कों से भिड़ गए थे। 2017 में तो फिरकी या ये जादूगर अपनी इस हरकत के चलते दुनिया भर में सुर्खियों में छा गया था। दरअसल शेन वॉर्न लंदन के एक क्लब में इतने धुत हो गए थे कि वो पॉर्न स्टार वेलेरी फॉक्स से भिड़ गए। मामला मारपीट तक पहुंच गया था और बाद में वेलेरी ने वॉर्न के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी थी। वॉर्न मैदान के साथ साथ जिंदगी में भी एक से ही रहे, बेपरवाह, और यही बेपरवाही उनकी ताकत भी बनी और उनकी कमजोरी भी। क्रिकेट की दुनिया के बैड बॉयज में तीसरा नाम है बेन स्टोक्स का। बेन स्टोक्स इंग्लैंड का वो खिलाड़ी है जिसके नाम से ही विरोधी टीम कांप उठे। ये खिलाड़ी कभी गेंद, कभी बल्ले तो कभी फील्डिंग के बूते सामने वाली टीम की कमर तोड़ सकता है। हालांकि शराब पीने के बाद इस खिलाड़ी के भी कदम इस कदर लड़खड़ाए थे कि लगभग करियर चौपट होते होते रह गया। 2017 में ब्रिस्टल की एक रात ने उनका करियर लगभग खत्म ही कर दिया था। इस रात वो नशे में इतने धुत थे कि उनका नाइट क्लब के बाहर कुछ लोगों से झगड़ा हो गया। इस लड़ाई का वीडियो काफी वायरल हुआ और मामला पुलिस तक पहुंच गया था। स्टोक्स को झगड़े के कारण एक रात जेल में भी बितानी पड़ी थी। इस हरकत के चलते उन्हें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी बैन कर दिया। वो एशेज सीरीज के मुकाबले भी नहीं खेल पाए। शराब पीने के कारण ही बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड से पहले सीरीज में चोटिल हो गए थे। शराब उन्हें क्रिकेट से दूर कर रही थी। ऐसे में उन्होंने शराब छोड़ने का फैसला किया। ब्रिस्टल की उस काली रात ने स्टोक्स को बुरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन बदल भी दिया था। उसी रात के बाद स्टोक्स ने शराब छोड़ दी और इस एक फैसले ने उनकी क्रिकेट जगत में वापसी कराई और उन्हें बना दिया वर्ल्ड कप हीरो। चौथा नाम है इंग्लैंड के ही स्पिन गेंदबाज का, जिसने सचिन तेंदुलकर को आउट कर रातों रात अपना नाम चमकाया था। ये खिलाड़ी है मॉन्टी पनेसर, जिसने एक बार बाउंसर्स तक पर पेशाब की और इसके बाद धीरे धीरे उसका करियर ही खत्म हो गया। मॉन्टी पनेसर को एक वक्त पर टेस्ट क्रिकेट का टर्बो कहा जाता था। क्रिकेट का ये सरदार अपनी फिरकी से दुनिया भर के खिलाड़ियों को परेशान कर रहा था, लेकिन नशे की एक लत ने इस शानदार खिलाड़ी का करियर खत्म ही कर दिया था। साल 2013 में
मोंटी पनेसर शराब के नशे की लत में उस हद तक चले गए जहां से वापसी नामुमकिन थी। ब्राइटन के नाइट क्लब में नशे में धुत मोंटी ने क्लब के बाउंसरों पर पेशाब कर दी। उस समय खबरें कुछ ऐसी भी थी कि पनेसर ने उस नाइट क्लब में कुछ लड़कियों को परेशान भी किया। इस हरकत के चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और जुर्माना भी लगाया। वहीं दुनिया भर में उनकी बदनामी हुई और इंग्लैंड टीम ने उनकी एंट्री के दरवाजे बंद कर दिए और वो कभी वापसी नहीं कर सके। बैड बॉयज ऑफ क्रिकेट में 5वां नाम है एंड्रू फ्लिंटॉफ, जो नशे में प्लेन के कॉकपिट तक में पहुंच गया। एंड्रू फ्लिंटॉफ इंग्लैंड के इस क्रिकेटर को शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट प्रेमी हो जो नहीं जानता हो। इंग्लैंड के इस सुपरस्टार ने ही 2005 की एशेज जीत की कहानी लिखी थी, लेकिन ये दबंग खिलाड़ी नशे में कुछ ऐसा कर गुजरा कि बदनामी का एक दाग हमेशा के लिए इसके साथ जुड़ गया। एक बार तो फ्लिंटॉफ ने इतने नशे कर लिए कि वो प्लेन की टॉयलेट की जगह कॉकपिट में जा पहुंचे। उन्हें देखकर पायलट चिल्लाया, गेट हिम आउट, और फिर फ्लिंटॉफ को प्लेन से उतार दिया गया। इस घटना और बदनामी ने फ्लिंटॉफ को तोड़ दिया और वहीं से शुरू हुआ एक नया सफर, जहां उन्होंने शराब से हमेशा के लिए किनारा कर लिया। कैसी लगी आपको क्रिकेट के बैड बॉयज की ये स्टोरी? कमेंट में जरूर बताएं और तब तक के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।